अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'ता या मुअल्लिमु आदम अल्लिमना व या मुफ़हिमु सुलैमान फ़हिमना अल्लाहुम्मा अख़लिसना बिवजहिकल करीम अल्लाहुम्मा अख़लिसना बिवजहिकल करीम अल्लाहुम्मा अख़लिसना बिवजहिकल करीम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अल्लाहुम्मा अख़्तिम बिस्सालिहाति आमालिना रब्बि यस्सिर ली जलीसन सालिहा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। बारकल्लाहु ताला फ़ीकुम अहलन व सहलन बिकुम। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी आज जो है वो फ़वाइद मक्किया कोर्स की पहली क्लास है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। बल्कि अभी 10 बजने से 2-4 मिनट पहले जैसा लग रहा था तो एकदम से अब क्लास शुरू करके वैसा नहीं लग रहा है, एकदम से हल्का फुल्का सा अच्छा सा जो है वो लग रहा है। सांस अल्लाह ताला करे कि आसानी से हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाए माशाल्लाह। आज ही हमारा मैं कह रही थी कि कौल सदीद का कोर्स मुकम्मल हुआ है तो दिल थोड़ा थोड़ा उदास था कि इतने अच्छे बच्चे हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो अब वो जो हैं कोर्स से फ़ारिग हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ही जो है फ़ायदा मक्या का ये बैच प्लान हो गया है, तो उनके लिए एक नया सफ़र शुरू होने लगा है। कुछ लोग जो हैं वो बाहर से हैं, उनके लिए भी नया सफ़र शुरू होने लगा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इस सफ़र को बहुत ही ज़्यादा बाबरकत बनाए, आमीन। आप सबको ये मालूम तो होगा, पहले मुझे बताएं मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अच्छा, आप सबको मालूम होगा इंशाअल्लाह कि जो फ़वाइद मक्किया है ये तजवीद पर किताब है, ठीक है। तजवीद पर किताब है और बड़े सग़ीर में, ठीक है, बड़े सग़ीर का मतलब तो हम सबको आता है ना, पाक व हिंद में जो किताबें निसाबी हैसियत के मालिक हैं उनमें फ़वाइद मक्किया बिल्कुल नुमाया किताब है। यानी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इदारा तजवीद का सिलेबस प्लान करे, खुसूसन तजवीद का। एक तो होता है ना वो तजवीद का पोर्शन, तफसीर में तजवीद का पोर्शन रख लिया गया, वो तो अलग बात है। अगर कोई खुसूसन तजवीद का सिलेबस प्लान करे और वो फ़वाइद मक्किया ना प्लान करे तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ज़रूर रखी जाती है, यहाँ तक कि जो हमारा वफाक होता है, वफाक के इम्तिहान में भी हमारी फ़वाइद मक्किया शामिल है, ठीक है। तो ये बड़ी अहम किताब है और बड़ी इसकी मरकज़ी हैसियत है। अब आजकल जो है माशाअल्लाह माशाअल्लाह मार्केट में हमारे पास बहुत सारी तजवीद की किताबें आ गई हैं और उनमें मशाइख की भी हैं, उनमें असातिज़ा की भी हैं। हर किस्म के असातिज़ा, बुनियादी असातिज़ा जो हैं उन्होंने कोशिश की है कि वो इल्म तजवीद को आसान कर दें बच्चों के लिए। किसी ने किस अंदाज़ में कोशिश की है, किसी ने मुख्तसर, किसी ने तफसील, हर अंदाज़ में हर एक अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। इतनी सारी किताबों की मौजूदगी में भी फ़वाइद मक्किया की जो अहमियत है वो माशाअल्लाह वैसे कि वैसे ही कायम है। इंतहाई मुख्तसर और इंतहाई जामे जो है ये किताब है, एक एक हर्फ इसका बड़ा अच्छा है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात जो मुझे इसमें लगती है वो अंदाज़े बयान है। इसका अंदाज़े बयान बड़ा अच्छा है, बड़ा बहुत अच्छा है। बस आपने ध्यान से पढ़ना है, बड़ा इजी होकर पढ़ें। जब हमने अभी अपने बैच को, साहिवाल बैच को पढ़ाई फ़वाइद मक्किया, तो उन्हें पहले हमने तोहफ़तुल कारी पढ़ाई थी, फिर ताबीर तजवीद पढ़ाई थी, फिर जज़रिया पढ़ाई थी, फिर फ़वाइद मक्किया पढ़ाई थी। तो बच्चों का कहना था कि भाई फ़वाइद मक्किया तो हलवा है। ये इतनी सारी किताबें पढ़ के हमें ये लग रहा है कि सबसे आसान स्टाइल जो है वो फ़वाइद मक्किया का है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बच्चे ये समझते हैं कि फ़वाइद मक्किया एक मुश्किल किताब है, हालांकि ऐसा नहीं है, बड़ी आसान किताब है। बस ज़रा हल्के से तवज्जो से पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारा जो सफ़र है इंशाल्लाह ये 4 महीने का सफ़र है। आपको इंशाल्लाह इसका टाइम टेबल शेयर किया जाएगा कि आपने हर रोज़ जो भी क्लास होगी उसका सबक क्या होगा,
ठीक है। बाकी अल्लाह मदद करें, कभी ऊपर नीचे हो जाता है इंसानी तकाज़ों के तहत, लेकिन लेसन प्लान इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपने सबसे पहले क्लास जो है वो वक्त से पहले ज्वाइन कर लें, ठीक है। वो जैसे जुम्मे का खुतबा होता है ना, तो फरिश्ते पहले आके अजर लिखना शुरू करते हैं। जो वक्त पे आता है तो फिर देखें जैसे 10 बजेंगे तो 10 बजते तो फिर हम अपने काम में लग जाएंगे ना, अपनी क्लास में शुरू करने में, सबक में लग जाएंगे। तो जो बरकत का वक्त होता है वो पहले आने वालों के लिए होता है। तो पहले आएँ, तिलावत लगी है, तिलावत सुने, अपने सबक को तिलावत लगी है, आप बैठ के दोहराएं पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। 10 बजे का मतलब आप 10 बजे ना रखें, आप 9:30 बजे रखें, ठीक है। वज़ू करके आप बैठें आराम से, अपने नोट्स खोलें और किताब रखें, खा पी के बैठें, खाना खाया हो, नमाज़ पढ़ी हो तो सुकून से बैठ के और अच्छा सा माहौल साफ़ सुथरा बना कर बैठें, बावज़ू होकर अपना पढ़ें, ठीक है। जैसे क्लास का रूम खुलता है जूम ज्वाइन करें और 10 बजे तक आप माशाल्लाह से ऐसे हों जैसे बिल्कुल एक स्टूडेंट बैठता है, ठीक है। तो कुछ बातें मैं आपको समझा रही हूँ, उनमें से पहले बात मैंने आपको ये समझा दी है कि वक्त से पहले आने की आदत बनाएं। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये होता है, बच्चे जो हैं वो बच्चे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं, मसरूफ़ लोग होते हैं, घर है, जॉब है, सुबह रात दिन सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी बातें हम कबूल करते हैं, लेकिन बात यह है कि इन सारी बातों के बावजूद, सारी ज़िम्मेदारियों के बावजूद जो इल्म का अदब है और इल्म के लिए यकसुई है और जो सब्र है और जो कुर्बानी है, इन सारी चीज़ों की अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि बाकी ज़िंदगी के साथ इल्म को सबसे आखिर पे रखें। अगर आपने कमिट किया है तो इंशाल्लाह आपने कोशिश भी करनी है इसके लिए। अब क्या होगा, इंशाल्लाह 10 बजे आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक है। उसमें क्या पढ़ाया जाएगा हर क्लास में, इसका आपको लेसन प्लान शेयर किया जाएगा। जैसे आपकी क्लास ख़त्म होगी, ठीक है, आपको जो है उस सबक के मुतालिक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, असाइनमेंट होगी, आपने उसको रिटन सबमिट करवाना है, ठीक है। अगर आज थर्सडे है, ओके, तो थर्सडे की क्लास जो है उसकी आज ही असाइनमेंट आएगी, तो आपने वो फ्राइडे को सबमिट करानी है। आपने ये नहीं कहना कि मैं वजह संडे को कर दूँगी, या अभी तो वजह पूरा हफ्ता है ना, जैसे फ्राइडे की क्लास है आपके यहाँ, वजह सैटरडे को करनी है तो मैं संडे को कर दूँगी, मैं मंडे को कर दूँगी, ट्यूसडे को कर दूँगी। अपनी ये वाली आदत नहीं बनानी है, आपने अच्छी आदत बनाए। आदत क्या है, आपके 2 वर्किंग डे हैं, ठीक है, 2 दिन जो है आपके काम के हैं, जुमेरात और जुम्मा, 5 दिन आपके आराम के हैं। इस कोर्स में 2 दिन आपके काम के हैं, जुमेरात और जुम्मा, ठीक है। जुमेरात की असाइनमेंट जुमेरात को करके जाएं, जुम्मे की असाइनमेंट जुम्मे को फारिग करते हैं। उसके बाद काम को संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पे ना लेकर जाएं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। आप जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, ठीक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। बस जुमेरात और जुम्मा 2 दिन हैं, इनको मसरूफ़ रखें और बाकी हफ़्ता आप आराम करें। इस कोर्स को भूलना चाहें तो भूल जाएं, लेकिन इन 2 दिनों में आपने कोई किसी किस्म की कोताही नहीं करनी, ठीक है। बच्चों के वीकेंड कोर्स अच्छे नहीं जाते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न यही होती है कि बच्चे यही सोचते हैं कि चले हम वीकेंड पे कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, इतने दिन पड़े हैं, और उसमें हमारे इतने काम होते हैं, घरों के इतने आपके काम होते हैं, जॉब के होते हैं, बच्चों के होते हैं, और भी कमिटमेंट्स होती हैं, सारे काम होते हैं। तो ये बात जो है, आप जिस कदर जल्दी समझ जाएंगे उस कदर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्लास में पहले आए। दूसरी बात यह है कि क्लास में आए, ये ना हो कि आई ना, आना भी है, और उसके बाद असाइनमेंट जो है वो साथ ही सबमिट करा देनी है। अब किसी को लिखना मुश्किल लगेगा, किसी को कुछ मुश्किल होगा, कुछ भी, लेकिन आपने करनी है, ज़रूर करनी है। उसके बाद ये होगा कि हर क्लास से पहले 5, 6, 7 मिनट का आपका टेस्ट होगा। आज मैंने जो पढ़ाया है ना, कल मैंने आके पहले टेस्ट लेना है, फिर मैंने नया पढ़ाना है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये तो इतनी सख्त बात, ये कह रही मैं टेस्ट भी लूँगी, तो देखें टेस्ट क्या हो जाएगा, सारी बातें वही होंगी जो हमने पढ़ी होंगी, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसान सा होगा। तो बस आपने हिम्मत रखनी है और पढ़ के आना है। और मैं ये बात हर कोर्स में समझाती हूँ और आपको भी समझा रही हूँ कि हमारी बहुत सारी ज़िंदगियाँ होती हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में एक मदर होंगी, एक सिस्टर होंगी, और एक बहू हो सकती हैं, एक सास हो सकती हैं, एक दादी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, आप भाभी हो सकती हैं, ताई चाची। एक इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे रोल अदा करता है, मैं भी, मेरे भी बहुत से रोल हैं, आपके भी बहुत सारे हैं। और अच्छा इंसान वही होता है जो हर रोल में परफेक्ट हो।
तो हम अपने इन सारे किरदारों को अदा करते इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट भी हैं। तो स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है, ये बात आप याद रखें। आप स्टूडेंट हैं, इस टाइम आपने ख़ुद को स्टूडेंट कहा है, आप बड़े शौक़ से पढ़ने आए हैं माशाअल्लाह। तो आपका काम आपको पढ़ना है, ठीक है। इस कोर्स को आसान बनाना, आसान बना के पढ़ाना, आपको याद करवाना, आपको बात समझा के भेजना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। इसको हम अदा करने की कोशिश करेंगे अल्लाह की तौफीक से। लेकिन क्लास में आना, आकर पूरी क्लास तवज्जो से लेना, यकसुई से बैठना, असाइनमेंट बनाना, दोहराना, टेस्ट की तैयारी करके आना, टेस्ट हिम्मत से देना, क्लास के साथ चलना, ये सारी आपकी ज़िम्मेदारियां हैं। जो इनको अदा करेगा इंशाअल्लाह उसका इल्म नफ़ामंद होगा, बाबरकत होगा, आगे जारी होने वाला होगा और खैर का सबब होगा। जो बच्चा क्लास में नहीं आएगा या आकर अपने बाकी काम करता रहेगा, या वो जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है सीखने की वो वैसे फ़ॉलो नहीं करेगा, तो ऑफ़ कोर्स वो पढ़ तो लेगा सबके साथ, लेकिन उसका पढ़ा जो है वो उस तरह से काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब आप पढ़ने आए हैं और आपने पढ़ना है। चलिए बताएं, क्या आपको समझ आ गया कि आप पढ़ने आ गए हैं? आपका एडमिशन हो गया है, आप अब स्टूडेंट्स बन गए हैं। अगर कोई जी बहुत जी बड़ा है तो वो भी अब छोटा बच्चा बन गया है, कोई भी अब बड़ा नहीं रहा, ठीक है। आपकी अब परेशानियों में से एक अहम परेशानी और अहम फ़िक्र और अहम ज़िम्मेदारी पढ़ना शामिल हो गई है। अगर आपको समझ आ गया तो सब लोग डन डन जी कुछ भी लिखें, ताकि मुझे पता चले 1 2 3 लोग 4 लोगों को समझ आ गई है, बाकी लोगों को नहीं अभी समझ आई। 5 हो गए, 6, ठीक है। बाकी लोग, क्योंकि एक्चुअली हमें आप लोगों को ना देखें, घर वालों ने ये नहीं कहना है कि जाएं बेटा आप जाके पढ़ लें, आपका काम रहता है, किसी ने भी नहीं कहना। आपने ख़ुद याद रखना है कि हम स्टूडेंट्स भी हैं, आपकी ये भी एक ज़िंदगी है, आपने वादा कर लिया ना स्टूडेंट बनने का, तो आपकी ये ज़िंदगी एक है, एक पढ़ाई वाली ज़िंदगी है। और जैसे देखें, आप अपने माँ होने के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते, बेटी होने के या कोई भी रोल आपको मिला हुआ है ज़िंदगी में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बाइज़्ज़त बनाया है, उस रोल में आप इग्नोर नहीं करते हैं। तो फिर स्टूडेंट लाइफ को क्यों इग्नोर करते हैं? आपने इसे इग्नोर नहीं करना, आपने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह पढ़ना है, ठीक है। और ये किताब अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इसे अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लें, आमीन, ठीक है। ये समझ आ गया? अब मैं आगे चलूँ? चलो, सबसे अच्छा बच्चा वो होता है जो 100% होता है अटेंडेंस में, हाज़िरी उसकी 100% होती है। और मैं आपको ये बात कहती हूँ, बता दूँ कि ये जो किताब मैंने पढ़ी है, ये मैंने 100% हाज़िरी से ही पढ़ी है। शेख शेजर साहब से मैंने ये किताब पढ़ी है, और पूरी किताब अव्वल से आखिर मैंने उनसे हरफन हरफन जो है वो समझ के पढ़ी है। और मेरे पास इस किताब का उन्होंने मुझे सनद इजाज़त भी दी है, ठीक है। तो आप लोग भी ये कोशिश करें, मुझे बहुत शौक़ है, मैं एक क्लास में एक दिन पहले भी कह रही थी, मुझे बहुत शौक़ है कोई ऐसा बच्चा हो जिसे मैं अपना इजाज़त दूँ, तो पर ऐसा कोई है ही नहीं, कोई इतनी मेहनत ही नहीं करता उसे इजाज़त दें। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत करनी है कि आपके बैच में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर हो कि जिसे इस क्लास के बाद सनद इजाज़त मिले, और जो तो गैर हाजिर हो गया ना, उसे तो सनद इजाज़त मिल ही नहीं सकती। सर्टिफिकेट तो सबको ही मिलेगा ना, लेकिन सनद इजाज़त ये बड़ा एज़ाज़ होता है, उस्ताद के नाम की इजाज़त लेना। देखिए, मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। यहाँ पे आप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़रहाना है ना, तो फ़रहाना के साथ मेरा नाम लग जाएगा, मेरे नाम के साथ ही शेख शेजर साहब का नाम लग जाएगा, ठीक है। और शेख के नाम के साथ नाम चलते चलते और आप मौलाना अब्दुर्रहमान मक्की रहमहुल्लाह ताला तक पहुँच जाएंगे। तो देखें कितनी एज़ाज़ की बात है ना। आपके नाम के साथ फादर नेम लगता है, आपके नाम के साथ हस्बैंड का नाम लग जाता है, या जैसे कास्ट लग जाती है ना, राजपूत, राणा, या जो भी लगती हैं कास्ट वगैरह, शेख, तो हर कोई बड़े फ़ख्र से बताता है ना अपने जो भी उसका सरनेम होता है। तो जितनी
भी एजाज़ हैं जो नामों के साथ लगते हैं, उनमें से बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि आपके पास सनद इजाज़त हो और आपके नाम के साथ आपके उस्ताद का नाम हो, और उस्ताद का नाम भी वो चलता चलता देखें इतने बड़े मशाइख जो हैं उनकी फैमिली का आपको हिस्सा बनने का एजाज़ हासिल हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा एहसास होता है। तो आप सब ने जो है इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश भी करनी है। चलें, अब हम अपनी किताब की तरफ आते हैं। ठीक है, अब ये है कि मैंने आप लोगों के माइक बंद किए हुए हैं। ठीक है, ख़वातीन कैसे नाम शामिल करती हैं? नहीं, हाँ, हम आप ख़ुद से नाम नहीं शामिल कर सकते, उस्ताद आपको लिख कर देता है। उस्ताद आपको अपने हाथ से या टाइप करके इजाज़त देता है। उसके अंदर उस्ताद कहता है कि इस बच्चे ने मुझसे पढ़ा है, इसने मुझसे पढ़ा। जैसे हदीस की सनद होती है ना, वो तो सब ने पढ़ी होगी, हदीस की सनद होती है, ऐसे ही ये मुतून की और कुरान की हर चीज़ की सनद होती है। तो फ़वाइद मक्किया की भी ऐसे ही सनद इजाज़त है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा एजाज़ है कि आपके पास जो आपने इल्म हासिल किया है उसकी सनद हो। ये मैं लास्ट डेज में भी समझा रही थी कि एक बच्चा जो है ना, उसको अपना हसब नसब ना पता हो, तो आप उसको जितना भी कॉन्फिडेंस दे लें, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उस तरह से नहीं होती है ना। लेकिन जिस बच्चे को अपना हसब नसब पता हो, वो बच्चा बैठता है, वो कहता है मेरे बड़े ऐसे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, ये जो बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, वडेरे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे आप उनके देखें तो उनका भी स्पीकिंग स्टाइल जो है वो बड़ा वडेरों वाला ही होता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे चौधरियों की तरह वो बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना हसब नसब मालूम होता है, उनको पता होता है हमारा स्टेटस क्या है, हम किस ख़ानदान से हैं। तो इसी तरह जो इजाज़ा होता है ना, वो बताता है कि आप किस ख़ानदान से हैं, आपका इल्मी ख़ानदान कौन है, और ये कितने एजाज़ की बात होती है। और जिसको इजाज़ा मिल जाता है उसका मतलब ये है उसको अपना इल्मी हसब नसब मिल जाता है। जिसके पास अपने इल्म का इजाज़ा नहीं है, सर्टिफिकेट जो होता है ना, सर्टिफिकेट, उसके अंदर हसब नसब नहीं होता, यानी कि उसके अंदर ये बस टीचर का नाम है। टीचर का टीचर कौन है ना, मुझे क्या पता कौन है, कुछ नहीं पता। सर्टिफिकेट तो हर कोई दे देता है, हर इदारा जो है वो सर्टिफिकेट बना रहा है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो बहुत सारे इदारे हैं, वो हर कोई सर्टिफिकेट दे देता है। लेकिन इजाज़ा हर कोई नहीं दे सकता, इजाज़ा हर कोई नहीं दे सकता। इजाज़ा जो है वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ और एक एक जो है हिफाजत के साथ दे जाता है। तो बहरहाल मैंने आपको ये समझाना चाहा है अपनी तरफ से भरपूर तरीके से कि आप लोगों ने कोताही नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे बच्चे बनकर बहुत अच्छा पढ़ना है। अब आप लोगों को जो है फ़ायदे मक्किया मैंने समझा दिया। तजवीद की किताब है, इंतहाई अहम किताब है, और इसके जो मुसन्नफ़ हैं कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमहुल्लाह ताला, उनके इल्म तजवीद व क़िराअत पर बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मैं यहाँ पर आपको एक PDF शेयर कर देती हूँ। वैसे मैंने आपके साथ जो है वो भी शेयर किया है, बुक उसमें ग्रुप में भी शेयर किया है। ये वाला जो PDF है ना, ये वाली, ये अब लोगों ने ना बड़ी इसके ऊपर शुरुआत लिखी हैं फ़ायदे मक्खिया के ऊपर। तो ये PDF जो है ये सबसे मुफस्सल है, सबसे ज़्यादा इसमें डिटेल बयान की गई है। तो जिसको शौक़ है ना वो इसका मुतालिया किया करे। ठीक है, तो इन्होंने कारी अब्दुर्रहमान मक्की की जो सवाने हयात है उसके ऊपर बहुत सारी माशाल्लाह से बातें लिखी हैं। और देखेंगे किस कदर मुफस्सल जो है इन्होंने ख़ताब किया है और सब कुछ खोल कर बयान किया है। बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि हमारी वो थी, इस बात में सजेशन भी थी कि कोर्स को लंबा ना करें, टू द पॉइंट रखें। तो हम बिल्कुल लर्निंग पे और तफ़हीम पर फोकस करेंगे। सवाने हया जो है वो आप लोगों ने ख़ुद पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलें कि वो भी एक PDF आ गया है, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। आ जाए ज़रा। अब ना ये जो किताबें, जितनी भी किताबें हैं इनमें, हाय हाय, ये तो मैंने वैसे अल्लाह माफ़ करे क्या कर लिया है। ये नहीं, मैंने जो PDF शेयर किया हुआ था वही आसान था आपको समझाने के लिए। इनमें होता ये है कि किताब के 2 हिस्से होते हैं, किताब के 2 हिस्से होते हैं।
अब सारे PDF एकदम से मिक्स हो गए, ला हौला वला कुव्वता। किताब के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर मतन लिखा हुआ होता है और नीचे जो है वो शरह लिखी होती है। तो आप लोगों ने मतन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। हाँ, ये वाली। अब आपके पास जिसके पास जो भी किताब है, अब ध्यान से देखिएगा। बच्चों के पास ये होता है फ़ायदे मक्खियाँ पढ़ते हुए, फ़ायदे मक्खियाँ पढ़ते हुए लाइन ही गुम जाती है, भाजी हम किस लाइन पर पहुँचे हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को किताब कंसल्ट नहीं करनी आती। ये देखें, ये एक लाइन चेक करें, हर एक के पास लाइन होगी, है जिसके पास मुफस्सल है, जिसके पास नहीं है, ये लाइन होगी। जिसके पास लाइन नहीं है उसके पास ये होगा कि यूं करके डिब्बों के अंदर लिखा होगा, 1 या 2 लाइनें डिब्बों में होंगी, ठीक है, और ऊपर और नीचे हर जगह इस तरह की बातें लिखी होंगी। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के जो ऊपर लिखा होगा ये फ़वाइद मक्किया है। ये कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहिमहुल्लाह ताला का अपना लिखा हुआ मतन है। ये असल है किताब की, ये असल है। और जो इस लाइन के